नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आयकर विभाग की टीम अभी भी बीबीसी ऑफिस में है और छापेमारी की प्रक्रिया भी जारी है। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी बीबीसी के ऑफिस में कागजों और कंप्यूटर के डेटा को खंगाल रहे हैं। ये रेड सुबह 11:30 बजे से चल रही है। सूत्रों ने बताया कि ऑफिस के अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों को फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। मुंबई के बीबीसी दफ्तर में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि आयकर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बैकअप लेंगे और इसे लोगों को वापस सौंप देंगे। बीबीसी दफ्तर पर रेड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर रेड को अघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। ये अघोषित आपातकाल है। बता दें कि बीबीसी के खिलाफ लगातार विरोध भी किए जा रहे थे। बीबीसी की पहले डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसे बैन कर दिया गया था और आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे भी किया जा रहा है। पिछले दिनों बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, जिसको लेकर देश में विवाद की स्थिति बनी थी। इस पर राजनीति भी हुई थी। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर सर्वे किया गया है। दोनों शहरों में स्थित दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के फोन को जब्त कर लिया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई सिर्फ बीबीसी के दिल्ली दफ्तर तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि मुंबई स्थित दफ्तर पर भी जांच की टीम पहुंची है। बीबीसी के मुंबई में 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी और दूसरा खार में। इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत के 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है। तीनों फ्लोर पर आईटी के करीब 15 से 20 अफसर मौजूद हैं और दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती भी की गई है। बता दें कि सुबह 11:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इनकम टैक्स ये कह रहा है कि ये नॉर्मल सर्वे है, रूटीन है, लेकिन बता दें कि हाल ही कुछ दिनों पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसमें 2002 के दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री आधारित थी, जिससे दिखाया गया था और कई जगह ये डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद, बैन के बावजूद भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया था, जिसके बाद से ही लगातार विरोध भी शुरू हो गया था। और आज इस कार्रवाई यानी कि आईटी की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री बैन की गई थी गुजरात के दंगों पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, और एएल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रमेश जी आपके पास आना चाहूंगी कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हमने देखा था कि बैन की गई थी। कुछ दिनों पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर काफी विवाद भी हुआ था। इसको बैन किया गया था और कई जगह बैन के बावजूद भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया था। और आज इनकम टैक्स की ये कार्रवाई, अचानक से की गई ये कार्रवाई, क्या लगता है कि क्या ये संयोग है या सोची समझी सुनियोजित एक कार्रवाई है? एक संयोग है, इसको हम सोची समझी कार्रवाई नहीं मान सकते। उसका कारण यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निरंतर इस तरह की सर्वे वाली कार्रवाइयां, छापे वाली कार्रवाइयां, जांच की कार्रवाइयां चलती रहती हैं। ऐसा कोई नया नहीं है। प्रतिदिन इनकम टैक्स की टीम कहीं ना कहीं छापा डालती है और उसको देखती है। अब उसमें बीबीसी के यहाँ चले गए तो इसमें तो बल्कि लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए कि बीबीसी कभी चूंकि ब्रिटेन की रही है और भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो प्रशासन तंत्र है, भारतीय एजेंसियां, उनमें इतनी हिम्मत तो आई है कि ब्रिटेन से संबंधित संस्थाओं के ऊपर वो छापा जा करके डाल सके। तो मोटे तौर पर इसको तो सामान्य किया जाना चाहिए।
और वो जो वृत्त चित्र उन्होंने बनाया उसको इससे जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि मोटे तौर पर वृत्त चित्र बनाना, उसमें जिस तरह के कंटेंट थे वो बिल्कुल अलग है। अगर जाकर के कोई पुलिस छापा मारती या FIR दर्ज होकर के उस तरह की कोई कार्रवाई होती तो हम उसको उससे मान सकते थे। इनकम टैक्स का उस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको जो है राजनीतिक रंग इसको अगर दूर रखा जाए तो ही मैं समझता हूँ हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर निष्पक्ष कार्रवाई और अच्छी कर पाएगा। जी रमेश जी, आप बने रहिए। एल द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। BBC के जो दफ्तर हैं दिल्ली और मुंबई स्थित जो 2 दफ्तर हैं, इन पर कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स ये कह रहा है कि रूटीन सर्वे है, रूटीन सर्वे के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हालांकि ये भी हो भी सकता है, ये कयास हम लगा सकते हैं कि वापस कार्रवाई से लौटा और ये कहे कि कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ ये एक रूटीन सर्वे था, नॉर्मल सर्वे था। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि BBC को ये एक सीख दी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक इनकम टैक्स विभाग के द्वारा से जो कहा जा रहा है कि एक रूटीन सर्वे, सर्च एंड सीजर जो होता है, सर्वे होता है, वह कहा है। लेकिन जो इसका समय और जो टाइमिंग है उसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जानबूझकर समय के आधार पर और BBC को दबाने के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है। विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई किसी अन्य चीजों पे, अन्य विषय मुद्दों पर होना चाहिए, जिसको लेकर के लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन उन विषयों पर ना कार्रवाई होते हुए, ना जांच कमेटी JPC ना बनाते हुए दूसरे मुद्दों पर कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास की जो बातें हैं वह देखने को मिल रही हैं। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक रूटीन सर्च एंड सर्वे होता है जो लगातार सरकार और इनकम टैक्स विभाग जो है वो लगातार करता है। लेकिन इस समय और इस कार्रवाई का होना यह कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा दे रहा है, जिसको विपक्ष आड़े हाथों लेते हुए लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। जी एल द्विवेदी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष को तो एक मुद्दा दे ही रहा है, लेकिन जो अचानक से ये कार्रवाई हुई है, और अगर हम देखें कुछ दिन पहले तो डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की गई थी जिस पर बैन लगाया गया था और काफी विवादों के घेरे में भी वो डॉक्यूमेंट्री रही थी। उसके बाद अचानक से ये कार्रवाई होना और दिल्ली मुंबई सहित दोनों दफ्तरों पर ये कार्रवाई की जाना और अचानक से इस कार्रवाई का होना, कहीं ना कहीं ये संदेश, ये कयास लगाए जा सकते हैं या फिर आशंका हम जता सकते हैं कि BBC को सीख देना चाहती है सरकार। निश्चित तौर पर इसको ऐसा देखने का कहा भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो BBC है उसको एक सीख देना चाह रही है सरकार। वह ये कहना चाह रही है कि जो भी सरकार के विपक्ष में या विरुद्ध में रहेगा उसको कहीं ना कहीं इन जांचों का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार के सर्वे का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पूर्व में भी कई ऐसे संस्थान पर आपने देखा होगा कि जो संस्थान सरकार के विरुद्ध या विपरीत रहे या निष्पक्षता के आधार पर जिन्होंने खबर अपनी बेबाकी से लिखी है, उनमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ज्यादा दखल किया गया या फिर वो सरकार या वो संस्थान सरकार द्वारा उनमें मैनिपुलेशन किया गया। तो यह भी उसका एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन आप इसमें देखने वाली बात एक ये है कि जो BBC है वह एक प्रतिष्ठित और एक पुराना संगठन और संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर विभिन्न देशों में संचालित होता है और इंडिया में भी, दिल्ली में, मुंबई में कई जगहों पर उनके ऑफिसेस हैं और सबसे पुराना संगठन है। तो उसमें ऐसी कार्रवाई होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है, क्योंकि समय और जो स्थान है उसका निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के जो नीति बनाई जाती है उसके आधार पर सभी लोग कार्य करते हैं। लेकिन जब उसका समय और स्थान पर जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल जाता है और विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है। बिल्कुल, एल द्विवेदी जी आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये इस तरीके की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने जब कोरोना से मृत लोगों के आंकड़े उजागर किए थे, जब उनके आंकड़े बताए थे, तो उसके बाद भी दैनिक भास्कर पर भी छापामार कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में अब हम अगर BBC की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री के तुरंत बाद ये कार्रवाई होना क्या कहती है? देखिए, मोटे तौर पर ये एक इत्तेफाक हो सकता है, समय का इत्तेफाक। इनकम टैक्स के विभाग की कार्रवाई को, उसके वर्किंग को ऐसा नहीं समझते, वो इनको इस तरह आरोप लगा सकते हैं। इनकम टैक्स अचानक मुंह उठा करके किसी के घर नहीं चला जाता है।
उसकी वर्किंग को उनकी सबसे पहले उसका लेन देन कम से कम 1-1 साल तक वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। 6 महीने से कम की मॉनिटरिंग पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं छापा डालने नहीं जाता, तो लगातार उसकी मॉनिटरिंग पर होता है। और पर्टिकुलर जिस संस्था पर उनको जाना होता है वहाँ एक व्यक्ति की ड्यूटी लगती है और वो सारा सेंट्रलाइज कर लिया जाता है एक विंडो के ऊपर कि उसका देश भर में कहाँ पे निकासी हो रही है, कहाँ जमा हो रहा है, कितना कैश निकाला जा रहा है, कितना ट्रांजेक्शन आ रहा है। वो पीरियड कम से कम 1 साल का होता है और 6 महीने से कम की मॉनिटरिंग पर इनकम टैक्स कहीं छापा डालने नहीं जाता। अब ये ड्रग क्षेत्र तो अभी महीने 2 महीने की बात है। तो कुल मिलाकर के जो लोग इनकम टैक्स के वर्किंग को नहीं समझते हैं वो इस तरह के राजनीतिक आरोप लगाएं तो उनको लगाते रहे, लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही छापा डाला जाता है और उसमें जो वर्किंग होता है उनका, उसमें मॉनिटरिंग में जो फिगर आता है उस फिगर में कई बार अगर ये स्पष्ट होता है कि ये फिगर मान लीजिए आपके खाते की मॉनिटरिंग चल रही है और आपके खाते में कहीं से 1 लाख रुपया आया और 1 लाख चला गया, उसका अगर कहीं ना कहीं समुचित उत्तर उसी डॉक्यूमेंट में होगा तो वहाँ बिल्कुल छापा नहीं डाला जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 1 लाख कैसे आया है और ये कहाँ चला गया है, इसका अगर आपस में सिक्वेंस नहीं होता है तो उसकी रिकॉर्ड की जाती है, उसकी रिकॉर्ड करके उसका छापा डाला जाता है और संबंधित व्यक्ति को जो पूछताछ होती है तो वो कागज रख करके पूछताछ होती है कि ये रुपया कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और उसमें यदि संतोषजनक उत्तर मिल गया तो वो चुपचाप अपना बस्ता समेट करके इनकम टैक्स वाले लौट जाते हैं और अगर उसमें संतोषजनक उत्तर नहीं होता तो वहाँ पर कार्रवाई होती है। तो मोटे तौर पर किसी भी संस्था पर छापा डलता है तो उसमें 1 साल की मॉनिटरिंग लगती है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं। ऐसे अगर मुंह उठा करके चले जाएं तो ये प्रजातंत्र है, कोई ना कोई कोर्ट में उनको घसीट ही देगा, उनके विरुद्ध FIR हो जाएगी अगर सारा काम उनका साफ सुथरा होगा। तो कुल मिलाकर के ये एक समय का ही संयोग हो सकता है कि ताकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। बाकी कुल मिलाकर के इनकम टैक्स की इस तरह की कार्रवाई नियमित होती है और ऐसे उदाहरण भी हैं कि 2-2 साल मॉनिटरिंग की है उन्होंने किसी खाते की और उसके बाद जाकर के उन्होंने छापे डाले हैं। तो ये एक निर्धारित एक नियमित प्रक्रिया है, उसको उसी ढंग से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। AL द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जैसा कि सभी ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही गया है इस कार्रवाई के बाद से, और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बता दिया है। अगर हम बात खड़गे जी की करें तो संसद में उन्होंने भी आवाज बुलंद की थी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब इस संस्थान को भी सरकार का जो कड़े निर्णय है उसका सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज ये सीजन एंड सर्वे हुआ, जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर के ये चीज बिल्कुल खुलकर आ गई। इसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था और आज वह देखने को भी मिला। और विपक्ष का लगातार अन्य संस्थानों को लेकर के जेपीसी की जो मांग की जा रही है, अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के जांच कराने की बार बार मांग की जा रही है, लेकिन उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यह कहना चाह रहा है कि जहां से सरकार का हित कहीं से सदता है उन एजेंसियों पर या उन संस्थानों पर सरकार कार्य नहीं करती है, और जहां पर जो सरकार के विपरीत या विपक्ष या निष्पक्षता के आधार पर जो कोई भी संस्थान काम करता है तो उस पर सरकार अपना दबाव बनाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीजन एंड सर्वे हुआ है, ये निश्चित तौर पर जैसे हमारे साथी ने बताया कि एक रूटीन प्रोसेस होता है, इसको लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और उसके आधार डॉक्यूमेंट एविडेंस सब इकट्ठे करने के बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी यही बोला और अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, समय और संयोग जो होता है और संस्थान ये बहुत निर्धारित होता है। अगर ये कार्रवाई आज से 4 महीने 6 महीने पहले होती तो शायद इसकी स्वरूप अलग होता, लेकिन क्योंकि अब ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पूरे विश्व में प्रसारित की थी और उसको लेकर के कई राज्यों में बवाल भी हुआ था, कई संस्थानों शिक्षण संस्थानों में बैन भी की गई थी और फिर भी वह दिखाई गई। तो ये स्थान और स्वरूप होने के कारण जब ये इस प्रकार की जब ये कार्रवाई होती है किसी विभाग के द्वारा, चाहे वह ये विभाग हो या किसी भी अन्य विभाग का हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज पे हमलावर होता है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है कि वह किस प्रकार सरकार को घेरे। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी और AL द्विवेदी जी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।